This is the fourth video of Aldous Huxley essays, Work and Leisure. The leisure rich at the Monte Carlo are those I have said whose chief resources against ennui. It is a French word, means monotonous life or serious thoughts are love and play. Many of them are also artistic, but it is not, I think, at Monte Carlo that the best specimen of the artistic rich are not to be found. सो यहाँ पे हक्सले बोल रहे हैं कि मैंने आपको मोंटी कार्लो के बारे में बताया एंड नीस के बारे में बताया। वो लोग वहाँ जाते हैं, गेम खेलते हैं, जैज़ म्यूज़िक जो अफ्रीकन म्यूज़िक है वो प्ले करते हैं, वहाँ पे लाइफ इंजॉय करते हैं, बट दे डू नॉट ऐड इवन अ सिंगल वैल्यू टू द सोसाइटी। बहुत सारे आर्टिस्टिक लोग होते हैं, बट मोंटी कार्लो में आपको कोई आर्टिस्टिक पीपल नहीं मिलेंगे। To see them at their best, one must go to the Florence. Florence is the home of those who cultivate with an equal ardor. Florence means एक artistic city है इटली का, and जो आर्डर होता है means जोश। महाजोंग means चाइनीज़ गेम है ये, and a passion for Fra Angelico. फ्रा एंजेलिको जो है एक फ्रांसिस्कन, ये जो है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय फ्रांसिस्कन जो प्रिस्ट होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। सो यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी द गुड आर्टिस्टिक देन यू हैव टू गो टू द फ्लोरेंस। सो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं फ्लोरेंस, तो ब्यूटी को देखना चाहते हैं, तो आपको वहाँ फ्लोरेंस में जाना होगा। And then over tea and crumpets they talk if they are too old for love themselves of their lascivious means sensual juniors, but they also make a sketch in watercolor read in the Little Flowers of Saint Francis। तो ये जो है लिटिल फ्लावर भी जो है एक रिलीजियस बुक है। तो जो भी वहाँ के जो लोग बूढ़े हो गए हैं, तो वहाँ पे मतलब वो तो चाय बिस्किट मतलब चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, उनके आगे बुक रखा होता है एंड बट वो दिखावा करते हैं कि हाँ वो बुक पढ़ रहे हैं, उनके पास एक मतलब बेटर नॉलेज है, उनको रिलीजियस इन्फॉर्मेशन है, बट वो सिर्फ दिखावा करते हैं। और कभी कभी वहाँ पे वाटर कलर का पेंटिंग भी करते हैं, बट जो भी करते हैं वो लोग वो वहाँ पे दिखावा करते हैं। I must not in the justice to the leisure rich omit to mention that respectable minority of them who occupy themselves with work of charity, not to mention tyranny. Tyranny means होता है अत्याचार, with politics, with the local administration occasionally and the socially or the scientific studies। तो वहाँ पे क्या है कि कुछ लोग वैसे होते हैं जो चैरिटी करते हैं, बट दे अपेयर टू बी अ टायरेंट। मतलब ऐसा सर्विस मतलब ऐसा काम करते हैं कि हाँ वो एक तरह से तो चैरिटी कर रहे हैं, बट एक एडवर्टीज़मेंट में का भी काम करते हैं कि हाँ मतलब उनके बिज़नेस का एडवर्टीज़ हो रहा है। मतलब एक फेमस पर्सन, एक बहुत बड़ा आदमी आके कोई सामान किसी को देता है, तो पहले तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है कि कोई बड़ा आदमी आने वाला है, फिर वो जो भी करेगा वो न्यूज़पेपर में आता है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट। I hesitate to use the word service, for it has been held up so frequently as ideal by such a riffraff. Riffraff means not non-standard of newspaper proprietors, hard-headed businessmen and professional moralists from YMCA। YMCA जो है वो फर्स्ट NGO है, means Young Man Christian Association, फर्स्ट NGO, and it has lost all the real significance। मतलब कि यहाँ पे मतलब जो हक्सले है वो कहते हैं कि मैं ऐसा सर्विस नहीं करूँगा जिसमें इतना एक तो एडवर्टीज़मेंट है और एक तो मतलब एक टायरेंट की तरह बिहेव है। मैं इसको आइडियल सर्विस नहीं कहता हूँ। और जो सफरिंग सेक्शन के आदमी हैं उनका सेवा करेंगे, ये YMCA उन्होंने ऐसा बोला था। So the ideal of service is achieved according to our modern mashihas by those who do efficient and profitable business with just enough honest to keep them out of a gaol। तो इसका मतलब होता है फांसी घर। तो जो भी मॉडर्न लोग हैं, जो भी मॉडर्न मसीहा हैं,
तो वो मतलब वो दिखावा करते हैं कि वो एक यहाँ पे आके चैरिटी वर्क कर रहे हैं, मतलब अपने पाप को छिपाने के लिए। सो जितना वो मतलब डोनेट नहीं करते, जितना चैरिटेबल काम नहीं करते, उससे ज़्यादा उनके जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट मैगजीन में हो जाती है। तो दिस पीपल दिस आइडियल ऑफ प्लेन शॉप कीपिंग इज थक्स exalted मीन्स होता है गरिमा, it to a beautiful virtue. The ideal of service which animates the best part of the English leisure class has nothing to do with the ideals of service so frequently mentioned by the advertisers in American magazine. If I had not made this clear, my praise might have been thought, if not positively insulting, at least most damnably faint. मतलब कि these are the way of self advertisement and the business propaganda, but they have nothing to do for the society. सो एक तरह से ये जो भी काम करते हैं वो अपने इनका जो एक मतलब एडवर्टीज़मेंट होता है, बिजनेस प्रोपेगेंडा होता है, ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ये सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते हैं, और ना ही जो लो क्लास पीपल है, जो सफरिंग क्लास है, उसके लिए भी कुछ नहीं करते हैं।